अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो ये है सुबह का टाइम, शाज़िन स्कूल जा चुका था। उसके बाद ये सुबह का जो टाइम होता है ना, वो दिल को इतना ज़्यादा सुकून देता है कि दिल खुद चाहता है कि नहीं हम अल्लाह ताला की इबादत करें और सुबह-सुबह के टाइम पर ही जो इबादत का मज़ा है ना, वो मज़ा किसी और टाइम पर आता ही नहीं है। और फिर सच बात भी ये है कि हम जो हाउसवाइफ्स होती है ना, उनको सारा दिन टाइम नहीं मिलता। घर के काम जितने भी हम जल्दी से निपटा लें, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई ना कोई काम रुका हुआ ही होता है। सो शाज़िन के स्कूल जाने के बाद मैं रूम वग़ैरह कुछ भी क्लीन नहीं करती। सबसे पहले मैं वज़ू करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ। उसके बाद कुरान पाक पढ़ लेती हूँ क्योंकि नमाज़ का तो उस टाइम कोई टाइम नहीं होता। शाज़िन जाता है सुबह 9 बजे। शाज़िन के जाने के बाद फ़ौरन ही मैंने कपड़े चेंज किए और अब मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी। कुरान पाक में हमेशा जब शुरू करती हूँ ना, तो अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करती हूँ। मतलब मुझे याद है अभी भी जब मैं मदरसे वग़ैरह जाया करती थी शादी से पहले, तो मुझे अल्लाह ताला के 99 नाम पूरे याद थे, अस्माउल हुस्ना। फिर बीच में गैप आ जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर हम ये चीज़ें कुरान पाक तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये जो सूरह यासीन होती है, वो भी कभी-कभार चलो पढ़ने में आ जाती है, लेकिन ये जो अस्माउल हुस्ना वग़ैरह होते हैं, ये पढ़ने में नहीं आते और कहते हैं कि क़यामत वाले दिन जिस इंसान को भी ये 99 नाम अल्लाह ताला की याद होंगे, तो उस पर खुसूसी करम होगा, अल्लाह ताला का खुसूसी रहम होगा। तो दुनिया में हम इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, बड़ी-बड़ी तो फिर करने में आ जाती हैं, लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, हम उन्हें ही बिल्कुल भूल जाते हैं। तो सुबह-सुबह की ये तिलावत हम अक्सर लोग जो हैं वो टेप में लगा देते हैं, कुछ ना कुछ बजा रहे होते हैं, लेकिन खुद पढ़ने से जो दिल को सुकून मिलता है ना, सुनना भी गलत नहीं है, लेकिन खुद पढ़ने से दिल को जो सुकून मिलता है, वो सुकून कहीं पर भी नहीं है और स्पेशली सुबह के टाइम। बिल्कुल खामोशी होती है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, कोई काम भी इतना टेंशन नहीं होता। तो मैं यहाँ पर अस्माउल हुस्ना पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सूरह यासीन पढ़ी, उसके बाद मैंने कुरान पाक नया स्टार्ट किया है, तो मैंने कितने 3-4 रुकू पढ़े थे और इरादा यही था कि जब तक शाफ़े नहीं उठता मैं तब तक पढ़ लूँगी, लेकिन शाफ़े मेरे उठते ही फ़ौरन उठ जाता है। आज वो नहीं उठा था तो मैंने फ़ौरन से फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, कुरान पाक की तिलावत कर ली और उसके बाद फिर शाफ़े उठ गया था, फिर शाफ़े को मैंने फ़ीडर वग़ैरह दी, शाफ़े सोया नहीं था, मेरे साथ घूम रहा था और फिर उसे मैंने रेडी कर दिया था। तो 9 से 10 जो मेरे स्केड्यूल में टाइमिंग है ना, वो कुरान पाक और इबादत के लिए ही है। उसके बाद कराची के हालात, पाकिस्तान के हालात तो आप सब लोगों के सामने ही हैं, जो भी कराची और पाकिस्तान में रहते हैं, वो तो इस बात को समझेंगे ही कि यहाँ पर लोड शेयरिंग, गैस, हर चीज़ का इतना ज़्यादा मसला है कि गैस सुबह के टाइम पर भी नहीं है। ये सुबह 10 बजे का टाइम है, 10 बजे से 11 बजे तक लाइट होती है और जितने टाइम में लाइट होती है, उतने टाइम में ही गैस होती है। आजकल ज़िंदगी में गैस और लाइट की रेस लगी हुई है। लाइट आए तो खड़े होके फटाफट भागो किचन में और लाइट जाए तो सुकून से बैठ जाओ क्योंकि अब गैस भी नहीं आनी है। सो यहाँ पर मैंने आकर नाश्ते की तैयारी कर ली, चाय चढ़ा दी थी और चाय मैंने मटके में बनाई है। कभी-कभी दिल करता है कुछ स्पेशल करने का, मटके में चाय बनाना तो बहुत ईज़ी है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। लेकिन इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनानी पड़ती है, अगर ये चाय एक बार उबल गई, तो ये इतनी ज़ोरों से सारी मटके से बाहर आती है चाय कि आपका किचन टॉप, आपका स्टोव सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बस इसको उबाल नहीं आने देना है, इसको वैसे ही स्पून से हिलाते जाना है ताकि चाय बाहर ना आए। उसके बाद आटा मैं मोस्टली रात में ही गूँध के रखती हूँ, कभी-कभार अगर हिम्मत ना हो, तो फिर मैं आटा सुबह में गूँध लेती हूँ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है अगर आटा गूँधा हुआ हो तो। मैंने यहाँ पर सारे पेड़े बना लिए और ज़ेब जो हैं ज़ेब जो है ना वो रात में लेट आते हैं, काफ़ी लेट आते हैं, तो रात का खाना वो बाहर ही खा लेते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मैं घर का ही खाऊँ, तो वो घर से खाना लेकर जाते हैं। तो मैं 2 रोटियाँ उनकी बना देती हूँ, 3 पराठे मेरे बच्चों के और इनके होते हैं और सुबह का सिंपल सा नाश्ता होता है, कभी-कभार बाहर का आ जाता है या कोई एक्सपेंसिव अगर कोई अच्छी-सी चीज़ हो तो वो मैं बना लेती हूँ। इसके अलावा सिंपल सा पराठा और सालन और चाय, ये हमारा नॉर्मल सा नाश्ता होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब नाश्ते में वैरायटी लेकर आऊँ इंशाल्लाह, जब भी कोई वैरायटी आई या कुछ मैं चेंज करूँगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपीज़ उसकी। सो यहाँ पर शाफ़े मेरे साथ-साथ ही घूम रहा था और इसे आदत है, मैं जब उठ गई यानी मैं बेड से उठ गई तो मेरे पीछे शाफ़े लाज़मी उठता है। तो यहाँ पे मैं पराठे जो जिस तरह मैं बनाती हूँ ना, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और काश कि इतनी फटाफट से पराठे बन जाते जितनी फटाफट मैंने आपको दिखाया है।
इस तरह से पूरा पेड़ा बनाने से फ़ायदा ये होता है कि पराठे इतने लच्छेदार बनते हैं और वो जो एक-एक उसकी जो परत बोलते हैं, क्या कहते हैं ना, इतनी अच्छी सी लेयर्स आती हैं कि वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी कि पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, और वो जो लेयर्स आती है ना, कमाल लगती हैं वो। तो यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। पराठे पे मैंने जो अंदर आटे में तेल लगा के रखा है वो भी रख दिया। अब आटा यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा। उसकी थोड़ी देर के बाद ही मैं साथ में पराठे बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी। ये फर्स्ट रोटी है, फिर सेकंड रोटी मैं बना लूँगी और 2 रोटियों के बाद हम 3 लोगों के पराठे बना लेंगे। गैस का इतना इश्यू है कि बस फ़ौरन से ना भागम-दौड़ी में ही नाश्ता बन रहा होता है कि कहीं अचानक गैस ना चले जाए, फिर वो मशीन्स जो आ गई हैं, तो वो तो किसी को थोड़ी पता है कि हम घर में क्या काम कर रहे हैं। मशीन्स ऑन हो जाए तो फटाफट से सारा गैस चला जाता है। और ये देखें, फुल चूल्हा है और फुल चूल्हे में सिर्फ़ इतनी सी ही फ्लेम आ रही है कि रोटियाँ बनाना भी इतना मुश्किल है। तो वो तवा पहले ही गरम करने रख देते ताकि जब तवा अच्छे से हीट अप हो जाए ना, उसके बाद फिर काफ़ी अच्छे पराठे और रोटियाँ बन जाती हैं। आप लोग बताएं, आप लोग किस किस सिटी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल न्यू चैनल है, तो मेरे अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले ही देख रहे होंगे, तो आप लोगों की तरफ क्या केस की सूरत हाल है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे मेरे सारे पराठे रेडी हो गए और मैं अब आपको लेयर्स दिखाऊंगी। इतनी अच्छी खासी लेयर्स, और भी घी के पराठे बहुत अच्छे ही बनते हैं। वैसे मेरे ससुराल में तेल के पराठे बनाते हैं, बट मैं कोई खाने को ना एक ही लाइन पर लेकर नहीं चलती। मतलब मैं कभी उसको मसाले चेंज कर देती हूँ। ऑब्वियसली मसाले तो सारे एक ही तरीके चेंज कर देती हूँ। कभी मैं घी के बजाय तेल कर देती हूँ, कभी तेल के बजाय घी कर देती हूँ पराठों में, कभी सालन किसी और स्टाइल से बना लेती हूँ। मतलब खाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खाना आप जिस तरह से चाहो एन्जॉय करके बनाओ, बस एंड रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि आपका खाना टेस्टी होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबको पसंद आना चाहिए। सो यहाँ पर नाश्ता रेडी है, पराठे मैंने बना लिए हैं, चाय तैयार है, बचा हुआ आटा मैंने इस बॉक्स के अंदर रख के फ्रिज में रख दूँगी और यहाँ पर मैंने सालन गरम होने रख दिया है और साथ ही बर्तन भी जमा हो गए हैं और किचन की मैंने जो स्लिप है वो भी क्लीन कर दी है और यहाँ पर मेरे शहज़ादे साहब को भी मैंने रेडी कर दिया है। सो मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया है। नाश्ते से पहले मैं सफाई वगैरह का कोई काम नहीं करती क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है। उसके बाद अब आ जाते हैं इस रूम में। मेरा जो अपना बेडरूम है उसमें सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि वो इतना मेसी हो रहा होता है सुबह-सुबह में कि उसको थोड़ा-सा समेट के फिर ही सामने लाएँ तो बेहतर है। सो ये वाले रूम में बच्चे बस खेल रहे होते हैं अमूमन में, और बच्चे यहाँ पर खाना-पीना वगैरह कर लेते हैं। शाम के टाइम पर होते हैं और बच्चों का सारा खेलने का सेटअप यहीं पर ही है। वो देखिए साइड पे आपको पिंक बास्केट नज़र आ रही है, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। ब्लैक शीट लगा दी है मैंने। शाहज़ेन यहाँ पर चॉक वगैरह से लिखते रहते हैं, ब्लैक बोर्ड वाली शीट है। और एक रग बिछा दिया है, तो ये मेरा किड्स कॉर्नर बन गया है। और गाड़ियाँ वगैरह बच्चे सारा दिन इधर से उधर चलाते रहते हैं। तो शुक्र है बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, इतने बड़े नहीं हैं लेकिन इतने समझदार हैं कि कुछ फैलाते नहीं हैं। जहाँ जो जगह बना दी है वहीं पर ही खेल रहे होते हैं। गाड़ियाँ तो इधर-उधर चलती रहती हैं, तो इसीलिए इधर-उधर बिखरी भी रहती हैं। साथ ही मेरा ट्राइपॉड पड़ा है क्योंकि जब शूटिंग होती है तो हर तरह के ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो छोटा ही वाला जो ट्राइपॉड है ये किचन में काम आ जाता है और बड़ा जो ट्राइपॉड है वो रूम के कुछ सीन्स लेने के लिए काम आ जाता है। तो ये है मेरा रूम। और पेंटिंग सारी मैंने बनाई है जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी। तो बस इसी तरीके से काम हल्के-फुल्के चल रहे होते हैं क्योंकि ज़ेब उठते हैं, फिर शावर लेते हैं और जितना एक तैयार होने में नॉर्मली एक औरत को टाइम लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम ज़ेब लेते हैं। आराम से तसल्ली से तैयार होंगे, लोशन लगाएँगे, वैसलीन लगाएँगे, सॉक्स पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, आराम-आराम से तसल्ली के साथ तैयार होके फिर फाइनली नाश्ते के लिए आएँगे। तो इतनी देर जब मैंने सब कुछ तो समेट लिया था, जस्ट अब झाड़ू, पोछा और बर्तन वगैरह ही करने थे, तो मैंने ये टाइम जो था बचा हुआ वो मैंने शाफ़ी के साथ स्पेंड कर लिया क्योंकि शाज़ेन तो स्कूल में होता है। इसी तरीके से बस शाफ़ी के साथ खेलते चलते फिरते टाइम गुजर गया और फिर इन्होंने कह दिया मुझसे कि चलो भई अब नाश्ता लगा लो। तो मैं फटाफट से अब नाश्ता लगाने बैठ गई हूँ क्योंकि नाश्ता करने से पहले जितनी तसल्ली से ज़ेब होते हैं ना घर में, नाश्ता करने के बाद इतनी ही स्पीड से चले जाते हैं। नाश्ता करने में ही 12 बज जाते हैं, फिर ये नाश्ता करेंगे, शाज़िन को स्कूल से लेने जाएँगे, स्कूल से छोड़ेंगे, फिर जो भी खाना वगैरह बनाना होगा अगर वो सामान लाकर देना है तो वो लाकर देंगे, तो 12:30 पौने 1 हो जाते हैं और 1 बजे तक ये फिर ऑफ़िस चले जाते हैं।
पराठे मैंने रख दिए थे और ग्लास और प्लेट वगैरह लाकर रख दूँगी, क्योंकि सालन और चाय जिस दिन भी मैं जल्दी रख दूँ ना, आपको नज़र आ रहा है शाफ़ी कितनी मस्तियाँ कर रहा है, तो उस दिन वो गिरा देता है। तो फिर जब ज़ेब आके बैठ जाते हैं, उसके बाद मैं ये सब सामान लेकर आती हूँ। और जब ये आए तो उन्होंने बोला प्लीज़ नाश्ते को शूट मत करो, तो मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और अपनी न्यू रूटीन शेयर करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।